नमस्कार आप सबको। मैं संदीप कपूर, निगम पार्षद कृष्णा नगर, और दूसरी बार कृष्णा नगर से मैं निर्वाचित हूँ। और पहले कार्यकाल में मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम का स्थायी समिति का अध्यक्ष भी रहा। और मैं चाहता हूँ कि कृष्णा नगर के अंदर जो विकास कार्य मैंने अपने कार्यकाल में किए हैं, एक बार आप सबको बताया जाए। देखिए, कृष्णा नगर एक काफ़ी बड़ा वार्ड है जो कि जगतपुरी लाल बत्ती से शुरू होकर और गीता कॉलोनी शमशान घाट तक जाता है, जिसमें महिला कॉलोनी भी आती है, जिसमें राजा राम कोली मार्ग भी आता है, जिसमें ताज अपार्टमेंट भी आता है। तो एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ा वार्ड है और इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी बहुत होती है। ज़्यादातर इसमें बड़े बड़े बाज़ार हैं, जैसे कृष्णा नगर मंदिर मार्ग है, लाल क्वार्टर है, झील का बाज़ार है, झील मंडी है, गीता कॉलोनी का जो है मोबाइल मार्केट है। तो ज़्यादातर एरिया कमर्शियल है। तो हमारी कोशिश रही कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए जिनसे लोगों को सहूलियत हो। और 2019 में मल्टी लेवल पार्किंग, जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन थे उस समय के विधायक, उन्होंने शुरू की थी, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि उस मल्टी लेवल पार्किंग को कंप्लीट करके जनता के उपयोग के लिए दिया जाए। तो 2019 में पूर्वी दिल्ली की पहली और अब तक की आखिरी मल्टी लेवल पार्किंग, जो कि 7 मंजिल ऊपर है और 2 मंजिल ज़मीन के अंदर है, जहां 300 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, ऐसी मल्टी लेवल पार्किंग कृष्णा नगर में 2019 में उद्घाटन हुआ। और उसमें हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उस समय के सांसद महेश गिरी जी, और साथ में उस समय के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे और सांसद भी मनोज तिवारी जी पहुँचे। और आज भी बहुत बढ़िया वो पार्किंग चल रही है। और उसके बाद मैंने देखा कि जो कृष्णा नगर तो संपन्न क्षेत्र है, लेकिन आसपास और कुछ कृष्णा नगर के बच्चे शिक्षा के लिए कृष्णा नगर में आते हैं। और हमारे पास स्कूल भी बहुत सारे हैं, 10 स्कूल जो है नगर निगम के हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नगर निगम के स्कूल हैं वहाँ 5वीं तक की शिक्षा दी जाती है। तो अपने कोशिश करके मैंने कृष्णा नगर में डबल स्टोरी स्कूल, जो मल्टी लेवल पार्किंग के साथ था, वो 18 महीने में नई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। और आज उस बिल्डिंग में पिछले 3 साल से बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड हमने उसमें बनाया है, बड़ी हरियाली है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, हवादार है, हर फ्लोर पे टॉयलेट्स हैं, पीने के लिए पानी के अच्छा प्रबंध है, उसमें ठंडे पानी के कूलर लगाए हैं, छत पे 14 टैंकी है कि पानी अगर 1-2 दिन नहीं आता तब भी बच्चों को तकलीफ ना हो। तो एक अच्छा वातावरण वहाँ हमने दिया। इसके साथ साथ राधेपुरी कृष्णा नगर के अंदर ही एक 50-60 साल पुराना स्कूल था, तो उसमें मुकदमेबाजी थी, वो ख़त्म करवा के एमसीडी की ओनरशिप में लेकर आए। और आज भी वहाँ एक खूबसूरत 4 मंजिला बिल्डिंग बन चुकी है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। ऐसे ही हमने एक एफ ब्लॉक के अंदर स्कूल है, जो कि आज की डेट में पूर्वी दिल्ली का सबसे अच्छा स्मार्ट स्कूल है। उसके अंदर जो है एलईडी स्क्रीन्स हैं 75 इंची की, और कंप्यूटराइज स्क्रीन्स हैं जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा लेते हैं। और सभी कक्षाओं के अंदर ऐसी स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं। बढ़िया अच्छा ग्रीन स्कूल है। तो 10 के 10 स्कूल में बहुत बढ़िया बाउंड्री, उनके अंदर ग्रीनरी, बढ़िया टीचर्स। और हम जो है अपने स्कूलों के अंदर फ्री एजुकेशन देते हैं। बच्चों को 1100 रुपये का जो यूनिफॉर्म है वो खरीदने के लिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। 300 रुपये की उन्हें जो टेक्स्ट बुक है उसके लिए, स्टेशनरी के लिए दिए जाते हैं। 130 रुपया उन्हें बैग खरीदने के लिए दिए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हम स्कूल की तरफ से देते हैं, मिड डे मील देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। और धीरे धीरे मेरे आने के बाद जो स्कूलों के अंदर जो बच्चों के एडमिशन थे वो दुगने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो कूड़ा है वो गली मोहल्ले में पड़ा रहता है। हमारे पास 6 कृष्णा नगर में कूड़ेदान थे, और प्रयास करने के बाद 6 के 6 कूड़ेदान आज मेरे प्रयास से बंद हो चुके हैं। और हमने, और ख़ासकर जो सतराम रोड पे बहुत बड़ा एक कूड़ेदान था जिससे पूरे दिन लोगों को तकलीफ रहती थी, बड़ी बदबू थी, उस कूड़ेदान को प्रयास करके और हाउस से पास करवा के उस कूड़ेदान को वहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया। वातावरण बहुत अच्छा है। सी ब्लॉक का कूड़ेदान, ए ब्लॉक का कूड़ेदान, उसके अलावा अर्जुन नगर का कूड़ेदान, उसके अलावा चाचा नेहरू के सामने कूड़ेदान, फिर 8 ब्लॉक का कूड़ेदान, इन सब को बंद कर दिया गया है। और आज इस कूड़े को व्यवस्थित करने के लिए हमने सुबह हर गली में हम
निगम के जो छोटे टिप्पर होते हैं, जो गाड़ी होती है वो भेजते हैं, घर से कूड़ा उठवाते हैं। उसके अलावा क्योंकि कृष्णानगर एक कमर्शियल जगह है, तो शाम को भी जो कूड़ा लेने वाली गाड़ी है वो आती है, जो कि बाज़ारों से कूड़ा इकट्ठी करती है और बाज़ारों में गिरे हुए कूड़े को उठाती है। कोशिश ये है कि कृष्णानगर साफ़ सुथरा रहे। और आप सबसे भी निवेदन है कि कूड़ा कूड़े की गाड़ी में ही डालें। अगर आप बाहर इधर उधर फेंकेंगे तो कूड़ा सड़कों पे दिखेगा, कृष्णानगर की जो इमेज है वो कम होती है। तो आप सब भी सहयोग करें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। अब ये जो इतना कूड़ेदान बंद हो गए, लेकिन घरों से कूड़ा तो निकल रहा है, तो इस कूड़े को व्यवस्थित करने के लिए और कृष्णानगर से बाहर भेजने के लिए हमने 8 ब्लॉक गीता कॉलोनी, जो बुद्ध बाजार पुलिया, उसके पास एक बहुत बड़ा कॉम्पैक्टर प्लांट लगाया। 2 मशीनें वहाँ लगाई गई हैं, बड़ी अत्याधुनिक मशीनें। उनके अंदर कूड़ा जाके उसे दबा के कंप्रेस करके एक छोटे से बॉक्स में 10 से 12 टन कूड़ा आ जाता है, जो कि पहले सड़कों पे बिखरा रहता था। तो आज कृष्णानगर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित है। घरों से कूड़ा लिया जाता है और कॉम्पैक्टर प्लांट में भर के और सीधा गाजीपुर भेजा जाता है, जिससे कि कहीं भी कूड़ा आपको नहीं दिखता है, साफ सुथरा वातावरण है। इसके साथ साथ पानी की निकासी के लिए हमने 9 ब्लॉक 10 ब्लॉक में बड़े नाले बनवाए, कच्चे नाले को साफ करने की हर साल व्यवस्था की। जो पंप हाउस है हमारा, क्योंकि कृष्णानगर जो है वो निचला इलाका है, तो कृष्णानगर के अंदर जो ई ब्लॉक में पंप डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बनाया था, उसकी कैपेसिटी हमने डबल कर दी है। जहाँ पहले पानी को निकलने में समय लगता था, आज अगर हल्की बारिश है तो आधे घंटे में पानी निकल जाता है, और अगर बहुत तेज मूसलाधार बारिश है तो 1-1.5 घंटे में पानी कृष्णानगर से निकल जाता है। ये दिल्ली सरकार की या दिल्ली की और कॉलोनी की व्यवस्था नहीं, जहाँ 24-48 घंटे में पानी नहीं निकलता। तो उस मामले में कृष्णानगर में हमने जितने नाले जो पंप हाउस तक जाते हैं वो लगातार साल में 2 बार साफ होते हैं और बाकी सफाई चलती रहती है। तो कोशिश ये है कि जल निकासी में कृष्णानगर जो है सबसे आगे रहे। उसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो कूड़ा घरों से निकलता है, गीला और सूखा कूड़ा निकलता है, तो गीले कूड़े को खाद बनाने के लिए भी हमने कृष्णानगर जो है मुल्तानी मोहल्ले में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया, जो कि दिल्ली के अंदर ऐसे सिर्फ 10 प्लांट है और 1 प्लांट उसमें कृष्णानगर में है। वहीं कृष्णानगर में हमने देखा कि प्लास्टिक मार्केट से बहुत निकलता है, तो प्लास्टिक को कूड़े से अलग करना और रिसाइकिल के लिए भेजना, ऐसा एक प्लांट भी हमने मुल्तानी मोहल्ले में लगाया, जो कि पूर्वी दिल्ली में अपने तरीके का एक अनोखा प्लांट है। तो ऐसे बहुत सारे काम जनता के लिए करके हमने कोशिश की है कि कूड़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो, आपको जल निकासी की समस्या कम आए, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, और कृष्णनगर के अंदर ही मल्टी लेवल पार्किंग बना के ट्रैफिक की समस्या कुछ कम करने की कोशिश की है। अभी भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। आप सबके सहयोग से उन सब कामों को भी आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। हम सब ने देखा कि ज़्यादातर जो झुग्गी झोपड़ी के बाद जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो दिल्ली सरकार का दूषित देखता है, लेकिन कृष्णानगर के अंदर जो नई सब्जी मंडी है 9 ब्लॉक गीता कॉलोनी में, उसके सामने एक पुराना शौचालय था। उस शौचालय को नवीनीकरण किया गया है। उस शौचालय को 0 वेस्ट टॉयलेट बनाया गया है। उसमें जितनी भी गंदगी फ्लशिंग से निकलती है उसको दोबारा साफ करके फिल्टर करके क्लोरीनेट करके दोबारा टंकी में डाला जाता है और फिर उसे साफ किया जाता है। तो ये अपनी तरीके का एक नया प्रयोग कृष्णनगर में करके 0 वेस्ट टॉयलेट बनाने का हमने प्रयास किया। ये भी अपने आप में एक अलग उदाहरण है।